Hi guys, welcome to Law Podcast video, and today we have Sreshtavi Pandey from Kanpur, Uttar Pradesh, and she cracked multiple law entrance exam. एक तो NLAT exam for NMIMS जो last year introduce हुआ था, क्राइस्ट को लेके CULLB, and next is nothing but the Symbiosis को लेकर के SLAT का exam. पुणे छोड़ के Symbiosis के सारे कैंपस मिल गए थे, हैदराबाद, नोएडा, नागपुर, एंड क्राइस्ट में मेन कैंपस ही बैंगलोर मिल गया था, बट शी टुक एडमिशन इन NMIMS बैंगलोर NLAT क्रैक करके. So it is a great achievement, Sestavi. Congratulations and hello, कैसे हो? Hi, thank you, sir. Good, sir. How are you, sir? I am also fine. Viewers को बताओ इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कैसे किए हैं? Sir, पढ़ाई करके क्लियर करे. Okay. So how's the feeling after cracking so many different exams and getting admission into the NMIMS? So I'm feeling good right now. Okay, so basically Sestavi joined us for the mock test program and mock test लिख लिख के और प्रिपरेशन कर करके एग्जाम्स निकाले हैं. ओके, सो सेस्टवी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि एनएमआईएमएस, क्राइस्ट और सिम्बायोसिस, ये तीनों में से जो सिलेक्शन करना था आपको बैंगलोर सेलेक्ट किया, इसके एडवाइस किसने किसने दी आपको, एंड हाउ यू कंक्लूडेड कि भाई एनएमआईएमएस बैंगलोर जाना है? सर इसकी सिर्फ एक एडवाइस मेरी मैम ने दी. उनसे मतलब भी लॉ करा है LLM. सो उनसे मैंने पूछा था कि बेस्ट इनमें से कौन सा हम कंसिडर कर सकते हैं. शी टोल्ड मी दैट कि बैंगलोर कंसिडर करो क्योंकि वो काफी अच्छा कॉलेज है. ओके टू सिम्बॉयसिस और क्राइस्ट. okay. So based on your ma'am guidance, you selected for the NMIMS Bangalore. Yes, sir. Great. So tell me your NLAT first time हुआ था, how was the experience NLAT के पेपर को लेके? सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा था क्योंकि 5 सेक्शंस होते हैं इसमें, लॉजिकल, लीगल, करंट अफेयर्स एंड कॉन्ट्स. सो 150 इंग्लिश पेपर होता है, प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और पेपर काफी लेंथी था. okay. इतना कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो. सो सबसे पहले तो, और NMIMS में ऐसा है जो बाकी ऑनलाइन एग्जाम से जो मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप री अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं. एक सेक्शन पूरा हो गया, आपको सबमिट करना पड़ेगा. सेक्शन वाइज बाउंडेशन है. हाँ, यस सर, उस टाइप का था. सो 30 क्वेश्चंस थे टोटल, 5 उसमें. तो पहले सबसे पहले उन लोग ने स्टार्टिंग करी थी इंग्लिश से, फिर उसके बाद था जनरल नॉलेज और फिर था क्वांट्स और बाद में था लीगल. तो ये ऑर्डर वाइज उनका था. Okay. So how was your preparation journey and any kind of a daily routine you had made during your preparation? यस सर, डेली रूटीन ये था मेरा कि सुबह 3 बजे उठ जाना. यस सर, 3 पढ़ाकू लड़की है, 3 बजे उठ जाती है. ठीक है, जस्ट किडिंग. ओके सर, 3 बजे उठ जाना. फिर उसके बाद जो जो बुक्स ऑनलाइन हमने चूज करी थी उससे मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि जैसे लॉजिक नए नए टॉपिक्स थे जो पढ़े नहीं थे. सो यूट्यूब से वीडियोस थोड़ी बहुत देख लेना, समझ के फिर उसे करना. फिर उसके बाद इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि इंग्लिश में सर क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. राइट. हाँ, 11th-12th की तरह नहीं है कि बस देख लिया और टिक कर दिया. इसमें आपको समझना पड़ता है कि ऑब्वियसली किस बेसिस पे आ रहे हैं और आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. राइट. सर जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. सो न्यूज़पेपर की तो हाँ मैंने कटिंग कर ली थी. अच्छा. उसको मार्क करते रहते थे कि क्योंकि 2020 और 2021 दोनों से ही पूछे गए थे क्वेश्चंस. ओके. जो इम्पोर्टेंट है. और क्वांट्स के लिए सर RS अग्रवाल की बुक जो बेस्ट बुक है उसको कंसिडर करा था करने के लिए. अगर तो मैथ्स में अगर फोकस ना भी हो, बाकी 4 सेक्शन में अगर फोकस कर ले तो आराम से you can hit good score. हो सकता है. Okay. So brief me your mock test giving experience. How was the mock test and जो फीलिंग आपने मॉक टेस्ट में की एंड रियल एग्जाम्स उसको रिलेट करोगे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
सर मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम्स में मॉक टेस्ट तो ये होता है कि हाँ घर पर दे रहे हैं आराम से कर रहे टाइम का वो नहीं, पर रियल एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो टाइम का होता है। और राइट अगर किसी ने टाइम मैनेज कर लिया उस हिसाब से तो वो अपना पेपर आराम से क्लियर कर सकता है। बट राइट मॉक टेस्ट में बस मॉक टेस्ट इस चीज के लिए हेल्प करता है कि आपकी स्कोर कितना है और आपने कितना समझा है चैप्टर वाइज और आपको कितना आता है। ओके करेक्ट करेक्ट Can you brief me your symbiosis and the Christ interview experience? You've been through your interview, right? यस सर। सर सिम्बोसिस का सबसे पहले मतलब क्रैक होने के बाद उन जब इंटरव्यू था सो दे आस्क मी अबाउट माय नेम एंड देन कहाँ से हैं एंड विच इज माय सब्जेक्ट इन क्लास 12th and 11th and the score, and they generally ask me about 5 dance form of India, and they ask me about my curricular activities and little bit about law, what is constitution and what do you know about it and what is writs. So these kinds of questions they ask me. In Symbiosis, the interviewers are very good, थोड़े चिल टाइप के, बट इन क्राइस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा वो लोग स्ट्रिक्टली कि क्या क्या चीजें आपको कैसे क्या पता है, क्वेश्चंस ज्यादा थे क्राइस्ट में। Okay, great. So, if you want to give two tips to upcoming year aspirant, those who are targeting for all the exams, not only the मतलब IPM के लिए, सेट जनरल, सिम्बायोसिस, एनपैट, क्राइस्ट, जो भी एग्जाम्स है, प्रिपरेशन को लेके क्या टिप्स यू वांट टू गिव देम? सर टिप्स ये कि प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, एंड सेकंड थिंग जितना हो सके जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर डेली रीड करना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर से ही ज्यादातर हेल्प मिल जाती है। और मॉक्स, दैट्स इट सर। Mock test is very, very important. यस सर। Okay, so that's all, guys. In this podcast, Rest we given you the brief information how she cracked 3 law entrance examination. You can also crack the multiple exam CLAT MSCET भी crack कर सकते हो if you have prepared very well. So that's all. Thank you, bye bye, and thank you, Rest, for joining us, and bye bye. बाय सर।